हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लाया हूं जिसके बिना आप कई तरीके के जो एलिजाबेथन थिएटर के ड्रामा है उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे वॉर ऑफ द थिएटर कहा जाता है और वॉर ऑफ द थिएटर जो है एलिजाबेथन जो लेटर ड्रामा है उस पर अप्लाई होने वाला टर्म है। और जो वॉर ऑफ द थिएटर है इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है जिसका नाम है पोएटोमैकिया। ये क्वेश्चन आ सकता है नेट में और अनदर कंपटीशन, बाकी कंपटीशंस में भी आ सकता है। तो थॉमस डेकर ने ये नाम दिया था पोएटोमैकिया। आप सब जानते हैं कि लेटर एलिजाबेथन एज में ये कुछ ड्रामेटिस्ट थे जिसमें एक महान ड्रामेटिस्ट थॉमस डेकर भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वॉर ऑफ थिएटर है इसकी जो अगर मूल में जाएं, इसकी रूट्स में जाएं या रूट कॉज में जाएं तो हमें इसमें एक बहुत बढ़िया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं बिशप्स बैन। वो 1599 में एक बैन हुआ था जिसे दो बिशप्स ने किया था। एक आर्क बिशप थे, एक बिशप थे जिनके नाम थे जॉन विडगिफ्ट एंड रिचर्ड बैनक्रॉफ्ट। इन्होंने ये कहा कि जो सैटायरिकल प्रोज और वर्स हैं उनको पूरी तरह बैन कर दिया जाए 1599 में। तो लिहाजा अब जो थिएटर वाले ये काम कर रहे थे ड्रामा में तो उनके पास एक ही जगह ऐसी रही जहां पर ये सैटायर को प्रस्तुत कर सकते थे और वो माध्यम था या वो मीडियम था एक स्टेज। तो ये अपनी परफॉर्मेंसेस को स्टेज में दिखाते थे और उसके थ्रू सैटायर करते थे। जो स्टेज में जो ड्रामा होते थे इन्हीं के बीच में जो दो टीम थी उनके बीच में एक बड़ा अच्छा थिएट्रिकल वॉर चल गया। उनमें वो एक दूसरे पे अटैक करने के लिए ड्रामा दर ड्रामा लिखते थे, प्ले बाय प्ले। और वो एक अटैक करता था प्ले को परफॉर्म करवा के, दूसरा उसके जवाब में एक प्ले देता था। और इसमें जो दो टीम इन्वॉल्व थी उसमें एक साइड थे हमारे फेमस क्लासिसिस्ट एलिजाबेथन ड्रामा के, एलिजाबेथन एज के बेन जॉनसन, जी हां, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वाले। और एक तरफ थे थॉमस डेकर और एक तरफ थे मास्टन। और कहीं कहीं पर उनका साथ जॉर्ज चैपमैन ने भी दिया है। तो एक तरफ बेन जॉनसन अकेले थे और दूसरी तरफ ये मास्टन और डेकर जो है मेन टीम थी। अब ये वॉर जब शुरू होता है इसको डेकर पोएटोमैकिया कहते हैं। और इस वॉर में सबसे पहला जो प्ले आता है वो होता है हिस्टीरियोमेस्टिस। हिस्टीरियोमेस्टिक्स नाम का ये प्ले 1599 में आता है और इनको मास्टन लिखते हैं। और मास्टन इसमें बेन जॉनसन को जबरदस्त तरीके से सेटराइज करते हैं, उनके खिलाफ ये लिखा जाता है। तो जब ये स्टेज होता है तो आप देखिए, नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सारी किताबें और जिन्होंने जिसके खिलाफ लिखा है वो सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके खिलाफ फिर अगला जो स्टेज प्ले होता है वो बेन जॉनसन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और बेन जॉनसन जो प्ले इसके खिलाफ लाते हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्स वो देते हैं मास्टन को वो होता है कि एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ये भी 1599 में आ जाता है। और यहां पर ये इनको पूरी तरीके से जवाब देते हैं। और ये भी एक सैटायरिकल जो है प्ले है जो केवल डेकर के उस प्ले के जवाब में होता है जो उन्होंने लिखा था हिस्टीरियोमेस्टिक्स। जब ये दो प्ले आ जाते हैं तो अब क्योंकि ये थिएटर जो वॉर ऑफ थिएटर था तो अब तीसरा फिर से इसके रिस्पॉन्स में जो प्ले आता है वो भी नोट कर लीजिएगा। वो प्ले है फिर से एक मास्टन लिखते हैं और मास्टन जो सेटराइज करते हैं वो एक नया प्ले के साथ करते हैं और वो प्ले है जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट। और ये ठीक 1600 में आता है। जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट जो है इसमें बेन जॉनसन को एक बुरी तरीके से सेटराइज करते हुए कहते हैं बेन जॉनसन इज ए बारबेंट सीनियर, एक ककोल्ड, एक संज्ञा देते हैं उन्हें ककोल्ड और ब्रेब्रेंट सीनियर की। और जॉनसन को जो संज्ञा दी जाती है उसको कहते हैं ब्रेब्रेंट सीनियर या ककोल्ड। तो इस तरीके से इसके बाद अब बारी थी फिर से जॉनसन की जिनको इसके जवाब में फिर से एक शो रखना था। तो जॉनसन जो शो रखते हैं अगले प्ले में तो वो होता है सिंथियाज रिवेल्स, जिसको आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा और सुना होगा ये प्ले। ये भी 1600 में आता है और इसमें इन दोनों को एक नाम देते हैं, कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मास्टन है और डेकर हैं दोनों लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें मास्टन को कहा जाता है करेक्टर, हेड ऑन उनको बनाया जाता है और हेड ऑन नाम से उनको दिखाया जाता है। और उनके लिए जो है एक लाइन है उसमें या फ्रेज भी कह लीजिए वो यूज होता है और वो है अ लाइट वॉलुप्चुअस रेवलर।
अ लाइट वॉल्यूप्चुअस रेवलर। और दूसरा जो डेकर के लिए वो नाम यूज करते हैं, जो कैरेक्टर यूज करते हैं, उस कैरेक्टर का नाम है एनाइडस। और एनाइडस के लिए वो जो फ्रेज यूज करते हैं वो है स्ट्रेंज एरोगेटिंग पफ, स्ट्रेंज एरोगेटिंग पफ। उसके बाद फिर बारी थी मास्टन की, क्योंकि ये वॉर चल ही रहा था और स्टेज में ही एक दूसरे पर अटैक हो रहे थे। तो मास्टन ने अब जॉनसन को फिर से अटैक किया। ये कितनी बार एक क्वेश्चन आया है व्हाट यू विल नाम के प्ले से, और व्हाट यू विल आया था 1601 में। और इस प्ले के अटैक करते ही, इस प्ले के द्वारा अटैक करते ही जो बेन जॉनसन ने जवाब दिया वो आप सभी लोगों को पता है कि कितनी बार कंपटीशन में पूछा गया है, और उस प्ले का नाम था द पोएटेस्टर। और द पोएटेस्टर में मैं आपको यह भी बता दूं कि पोएटेस्टर का मीनिंग भी पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन्स में, और पोएटेस्टर का मीनिंग होता है द वर्स्ट पोएट, सबसे खराब पोएट। तो पोएटेस्टर नाम से जॉनसन ने उनको आंसर दिया और ये आया 1601 में। और जॉनसन ने इसमें मास्टन को कहा कि ही इज ए वॉमिटिंग बॉम्बास्टिक एंड ही बॉम्बास्ट रिडिकुलस वर्ड्स। सो ये वो कहते हैं कि वो इतने बेवकूफी भरे शब्द की बरसात करता है, ये जो है जॉनसन का कहना था पोएटेस्टर में, और उसे एक वर्स पोएट करार देता है द पोएटेस्टर। फिर बारी थी बेन जॉनसन को जवाब देने की, तो उनके साथी डेकर ने एक फिर सीक्वेंस लिखा जिसका नाम था सैटिरोमैस्टिक्स, जो पूरा राइम कर रहा है हिस्ट्रियोमैस्टिक्स से। तो सैटिरोमैस्टिक्स 1601 में आया और इसमें जॉनसन को मॉक किया गया और उसे कहा गया कि ओवर बेयरिंग हिपोक्राइट है वो जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो खोखला है, जो दिखता है वो है नहीं, और उसको झेलना बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से ये लड़ाई जब जारी थी तो फिर इतना ज्यादा इसमें जो बहसबाजी हो गई थी, लोगों में ये फेमस हो गया था पोएटोमैकिया और वॉर ऑफ थिएटर। तो एक जगह पे तो अब इनको कहीं पर रुकना ही था, तो इनके बीच में फिर एक समझौता हुआ और अपेरेंटली जॉनसन और मास्टन दोनों नजदीक आ गए, और फिर उन्होंने जॉर्ज चैपमैन को भी लिया, और इस तरीके से तीनों लोगों ने मिलकर फिर इसको खत्म करते हुए एक कोलैबोरेशन किया एक वर्क में, जो उनके इस युद्ध के खत्म होने का एक तरीके से ऑफिशियली या सिंबॉलिकली ऐलान भी माना जा सकता है, अनाउंसमेंट भी माना जा सकता है। और वो वर्क भी आप जानते हैं जो इन तीनों ने कोलैबोरेशन में लिखा, जिसको कहते हैं ईस्टवर्ड हो, और ईस्टवर्ड हो आया है 1605 में। इस तरीके से इस प्ले में एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि इसमें जेम्स को, जो किंग जेम्स था, उसको पूरी तरह सटायर किया गया और एंटी स्कॉटिश सटायर था, स्कॉटलैंड के खिलाफ इन्होंने अटैक किया, सटायर था। तो उनकी जो उसकी परिणति भी, उसके परिणाम स्वरूप द कॉन्सिक्वेंसेज वर रियली नॉट गुड। उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? नंबर 1 कि किसी तरह मास्टन तो बच गया, क्योंकि मास्टन ने इसको बाद में कंप्लीट किया था, लेकिन जॉनसन और चैपमैन को इसके लिए जेल जाना पड़ा और उन्हें जेल में डाला गया और उनको कुछ पनिशमेंट झेलना पड़ा इसके लिए। और मास्टन, जिसने थोड़ा हिस्सा लास्ट में लिखा था, इसका कंप्लीट किया था, वो किसी तरीके से इस सजा से बच गए, लेकिन इसकी वजह से ने जेल भी जाना पड़ा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है वॉर ऑफ थिएटर, जिसे पोएटोमैकिया कहते हैं, और ये टर्म डेकर ने दिया था बेसिकली, मैं आपको बता चुका हूं। तो मास्टन और डेकर किस तरीके से जॉनसन पर अटैक करते रहे और जॉनसन उन पे करते रहे, एक और दो और एक और जॉनसन, इन लोगों के बीच में ये बना रहा। और इस तरीके से ये टर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म लिटरेचर में आता है, और खासकर इन पूरी किताबों के बैकग्राउंड को समझने के लिए पोएटोमैकिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एट द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, यू नो, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना विच टुक प्लेस, एंड ये एक वॉर ऑफ थिएटर के नाम से और पोएटोमैकिया के नाम से फेमस हो गया। तो ये था एक नया टर्म आपके लिए जो काफी आपको मदद कर सकता है इन किताबों को समझने के लिए। सो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।